हेलो गाइस, हम देख रहे हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें 7 नंबर की प्रॉपर्टीज है बायो आइसोटेरिज्म। बायो आइसोटेरिज्म एग्जाम के थ्रू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये देख लेते हैं कि बायो आइसोटेरिज्म है क्या। बायो आइसोटेरिज्म यानी क्या? बायो मीन्स लिविंग और बायोलॉजिकल। आइसोटेरिज्म यानी सेम वैलेंसी रहती है और सेम फिजिकल और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो इसे हम कहते हैं आइसोटेरिज्म। मतलब बायो आइसोटेरिज्म यानी कोई भी एटॉमिक नंबर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी फिजिकल, केमिकल और वैलेंसी अगर सेम हो, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सिमिलर हो, तो इसे हम कहते हैं बायो आइसोटेरिज्म। हम बायो आइसोटेरिज्म की डिफिनेशन देखते हैं। तो इन मेडिसिनल केमिस्ट्री बायो आइसोटर्स आर ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स विच हैव सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विथ सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अभी हमने देखा, समझ लिया कि बायो आइसोटेरिज्म है क्या। तो आइसोटर्स, आइसोटर्स मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने पहले भी देखा है आइसोमेरिज्म, आइसोटर्स, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने पहले भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? अगर इसके वैलेंसी सेम हो तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अगर इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो तो हम इसे क्या कहते हैं? आइसोटर्स या आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बायो आइसोटेरिज्म के। पहला है N2 और दूसरा है CO2। N2 यानी नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 है और यहाँ कितने नाइट्रोजन है? 2। 3 इंटू 2 हुआ 6। और CO2 यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितने हैं? 4। और ऑक्सीजन कितने? यहाँ 2। 4 + 2 कितने हो गए? 6। इसका क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सिमिलर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमिलर है तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी सिमिलर है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन दोनों की सेम है। इसे हम कहते हैं बायो आइसोटेरिज्म। तो बायो आइसोटेरिज्म के 2 टाइप्स है। तो बायो आइसोटेरिज्म के फर्स्ट है क्लासिकल और दूसरा है नॉन क्लासिकल। तो क्लासिकल यानी क्या, ये हम पहले देखते हैं। क्लासिकल यानी इसकी साइज सेम रहती है और शेप भी सेम रहता है और इसकी वैलेंसी भी सेम रहती है। तो क्लासिकल के कुछ टाइप्स है। पहला है मोनोवैलेंट, दूसरा है बाइवैलेंट, तीसरा है ट्राइवैलेंट, चौथा है टेट्रावैलेंट। तो मोनोवैलेंट यानी क्या? मोनोवैलेंट को हम कहते हैं यूनिवैलेंट। तो मोनोवैलेंट और यूनिवैलेंट एक ही है। तो जिसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही साइड को अटैच हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CH2, ये सारे एक साइड को अटैच हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं मोनोवैलेंट। नेक्स्ट टाइप है बाइवैलेंट। बाइवैलेंट दोनों साइड को अटैच हो सकता है। एग्जाम्पल CH, ये यहाँ से भी अटैच हो सकता है और ऐसे, इसे हम कहते हैं बाइवैलेंट। तो दूसरा एग्जाम्पल है NH, ये भी दोनों साइड से अटैच हो सकता है। तीसरा है ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट में ये जो CH है, ये यहाँ से भी अटैच हो रहा है और यहाँ से ही अटैच हो रहा है, मतलब तीनों साइड से अटैच हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्राइवैलेंट। और टेट्रावैलेंट को ये 4 ही भी साइड से अटैच हो रहा है, इसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट। अभी हमने क्लासिकल देखा, अब हम देखते हैं नॉन क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म। नॉन क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म यानी क्या? इसे हम नॉन क्लासिकल क्यों बोलते हैं? तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम नहीं होता, फिर भी ये बायो आइसोटेरिज्म में क्यों आता है? तो हम ये देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होता, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये सेम रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं नॉन क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सेम नहीं होता, इसलिए हमने इसे नॉन क्लासिकल में डाला हुआ है। बट इसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से ये नॉन क्लासिकल बायो आइसोटेरिज्म में आता है।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल है नॉन क्लासिकल के। तो आइसोप्रोटेनॉल, तो इसका क्या है मतलब, ये देखो ये जो ग्रुप है ये और इसका जो काम है ये दोनों भी सिमिलर है। मतलब अगर हमने ए ग्रुप निकाला और ए डाला तो इसका दोनों का भी काम क्या है, सेम ही होता है। इसका यूज़ किसके लिए होता है, तो ब्रोंकोडायलेटर के लिए होता है। ब्रोंकोडायलेटर यानी जो हम अस्थमा के पेशेंट देखते हैं तो उसमें जो हमारा स्प्रे होता है तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर का यूज़ होता है। तो इसका जो यूज़ है वो ब्रोंकोडायलेटर के लिए होता है। ये हो गया हमारा नॉन क्लासिकल। गाइस, हमने बायो आइसोटेरिज्म देखा। बायो आइसोटेरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम के थ्रू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। हमने बायो आइसोटेरिज्म है क्या, उसकी डिफ़ाइन, उसके टाइप्स देखे, टाइप्स में उसके क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, और अब हम देखेंगे बायो आइसोटेरिज्म के इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे बायो आइसोटेरिज्म के इम्पोर्टेंस। तो पहला इम्पोर्टेंस है इसका ब्रॉडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल साइंस में। और सेकंड, इसकी चेंज क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी, और रिड्यूस होती है टॉक्सिसिटी। थर्ड, इन ड्रग डिज़ाइन द पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑन बायो आइसोटर्स फॉर अनादर is to enhance the desired properties without change in the structure। तो अभी हमने देखे बायो आइसोटेरिज्म के इम्पोर्टेंस। हमने इस लेक्चर में बायो आइसोटेरिज्म है क्या, उसके क्लासिफिकेशन देखे और इम्पोर्टेंस देखे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।